नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ के YouTube चैनल पर बालाजी महाविद्यालय की BA पार्ट सेकंड ईयर की राजनीति विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज राजनीति विज्ञान का जो टॉपिक है संसद व्यवस्थापिका। प्रत्येक देश में व्यवस्थापिका के जो नाम है वह भिन्न भिन्न है। जिस तरह भारत में व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है, ब्रिटेन में व्यवस्थापिका को पार्लियामेंट कहा जाता है, अमेरिका में व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहा जाता है। संसद का संगठन इस टॉपिक का प्रमुख अंग है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन किया गया है। संसद के 3 अंग होते हैं: लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। संसद लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति इन 3 अंगों से बनी हुई है। इन 3 अंगों में जो प्रमुख है वो है लोकसभा। लोकसभा जिसे निम्न सदन भी कहा जाता है। लोकसभा संसद का निम्न सदन है, संसद का प्रथम सदन है। लोकसभा के बाद संसद का दूसरा सदन राज्यसभा, ये उच्च सदन है, इसे हम द्वितीय सदन भी कहते हैं। राज्यसभा, लोकसभा का संगठन, अर्थात कि लोकसभा किस तरह बनी हुई है, लोकसभा क्या करती है, ये नहीं है टॉपिक हमारा कि लोकसभा किस तरह बनी हुई है, लोकसभा का संगठन क्या है। लोकसभा में सर्वप्रथम सदस्य कि लोकसभा के जो अधिकतम सदस्य है वो है 552 सदस्य। 552 अधिकतम 552 लोकसभा के सदस्य होंगे, इससे अधिक नहीं होंगे। वर्तमान में इन सदस्यों की संख्या 545 है। 545 वर्तमान में है। लोकसभा के 552 सदस्यों में से 2 सदस्य आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में 545, जिसमें से 2 आंग्ल भारतीय है। राजस्थान में से लोकसभा में 25 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। 25 सदस्यों को राजस्थान से वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाता है। भारत में सबसे अधिक लोकसभा में सदस्य भेजने का अधिकार यूपी को है। यूपी के 80 सदस्य भेजे जाते हैं।
यह भी वयस्क मताधिकार के आधार पर। राजस्थान में जैसा लिखा हुआ है 25 सदस्य, 25 सदस्यों में वहाँ की जनता अपने वयस्क मताधिकार से उन सदस्यों का चुनाव करेगी और वह चुना हुआ प्रतिनिधि अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व लोकसभा में जाकर करेगा। लोकसभा एक ऐसा सदन है जो अस्थायी सदन है। अस्थायी से तात्पर्य कि 5 वर्ष से पूर्व, जैसा नीचे लिखा हुआ है, कार्यकाल 5 साल, लेकिन अस्थायी है। 5 साल से पहले भी इन सदस्यों का पद से हटाया जा सकता है। इसी तरह राज्यसभा है। राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा उच्च सदन है और उच्च सदन, राज्यसभा उच्च सदन है और उच्च सदन नाम में ये उच्च है, लेकिन इसके कार्य लोकसभा से कम है। लोकसभा की अपेक्षा इसके पास शक्तियां कम है। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या, जिसे हम कहते हैं अधिकतम, 250 है। वर्तमान में इन सदस्यों की संख्या 245 है। अनुच्छेद 82 में इसका वर्णन है। 10 सदस्य राज्यसभा में, राजस्थान जो 10 सदस्य है, उन सदस्यों को राजस्थान से, जैसे लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 10 सदस्यों को चुना जाता है। सबसे अधिक राज्यसभा में सदस्य भेजने का अधिकार भी उत्तर प्रदेश 31 सदस्य भेजता है। राज्यसभा, जैसा कि लोकसभा का कार्यकाल 25 साल अस्थायी है, यहाँ राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष स्थायी। एक बार यदि इसका कोई सदस्य बन गया तो वह 6 वर्ष तक स्थायी रहेगा, उससे पूर्व से नहीं हटाया जा सकता। लोकसभा में अगर सदस्य बनना है तो उसके लिए उस व्यक्ति की आयु न्यूनतम 25 वर्ष हो जानी चाहिए, जबकि राज्यसभा में उसकी आयु 30 वर्ष हो जानी चाहिए। 30 वर्ष उसकी न्यूनतम आयु है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। वो किसी भी उम्र में 70 साल में भी जाकर राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। चुनाव प्रणाली, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष जनता द्वारा किया जाता है। अब प्रत्यक्ष जनता वयस्क मताधिकार से चुनती है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष जनता न चुनकर जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अप्रत्यक्ष चुनाव में राज्यसभा उन सदस्यों का चुनाव करती, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव विधानसभा द्वारा किया जाता है। एमएलए उन सदस्यों का चुनाव करते हैं। अंतिम लाइन के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।